आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आपके साथ चमत्कार होना तय है। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। अब दुनिया आपके हिसाब से चलेगा। आज आप अचंभित हो जाएंगे। आज परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समुद्र पार कर जाते हैं जो आपके लिए एक पुल भी पार नहीं कर सकते। लोगों की बातों का अपमान करके दुश्मन बनाने से बेहतर है कि आप प्यार करके दोस्त बनाएं। मेरे पास समय नहीं है। दरअसल उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है। सफलता के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार बिना कठिनाई और संघर्ष के व्यक्ति के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप चुप रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करेंगे। मूर्ख मनुष्य अपनी ही हानि करता है, परंतु जैसा वह करता है वैसा ही होता है। कहते हैं धर्म पैसे से बड़ा होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं। जिंदगी और रिश्ते कुछ ऐसे सबक सिखाते हैं जो अर्थ से भरे होते हैं। आप दुनिया में यदि आप किसी का होना चाहते हैं तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहें। अगर आप किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। हर पल उसकी याद आती है, उसकी बातें सताती है, किसी फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या ना हो। ये कहने की आदत कि सब कुछ ठीक है, हो भी सकता है और ठीक भी नहीं, आपको आगे ले जाएगी। अपने आप को इतना कमजोर न होने दे कि आपको किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता पड़े। बुरे लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप उन्हें जितना अधिक सम्मान देंगे वे आपका उतना ही अधिक सम्मान करेंगे। यह आपके लिए उतना ही अधिक कष्टदायक होगा। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए कभी भी इससे न डरें। सबसे पहले गरीबी और गरीब होने से कभी न डरें, आगे जाओ। दूसरा, मौत का डर। इस काम को करने से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, वह काम भी मत करो। तीसरा, मुझे आलोचना होने का डर रहता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन इस मामले में आप कभी काम नहीं करते। चौथा, मुझे खराब स्वास्थ्य का डर है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। अरे हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। बुढ़ापे का अगला प्रकार मेरा है, तो वह बूढ़ा हो गया है और अब वह ऐसा नहीं करेगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का था कि यदि मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान न हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ही किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का पराया घर करता है। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ कल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ ऑर्डर रहा हो वहाँ जा रहा नहीं, और जहाँ ऑर्डर हो वह किसी का अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं, उसे छोड़ देना ही सही है। जैसे आपकी कीमत ही लापता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दिखा चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पर भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर लोग आपको अच्छा कहते हैं तो आपका नाम भी अच्छा हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जीवन में कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। मैंने समय को बहुत करीब से देखा है या अच्छा देखा है। हर किसी में लड़ने की ताकत होती है। किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। हमें महत्व भी नहीं दिया गया और हम दे भी रहे थे तो नहीं। अगर अच्छे नहीं है तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पैसा है तो रिश्तेदारों में लिखे जाते हैं। आज के समय में बहुत ज्यादा अच्छा होना एक बहुत ही बुरी आदत बन गई है।
हम छोटी छोटी बातों पर रोते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से जीते हैं। मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ। मैं अंदर और बाहर अलग अलग नहीं रह सकता, इसलिए कभी कभी अकेला दिखता हूँ। आप जो दिखाते हैं उससे कहीं अधिक आपके पास होना चाहिए, और आपको जितना चाहिए उससे कम ही बोलना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शांति दौलत और शोहरत से ज्यादा कीमती है। अगर आप किसी इंसान या रिश्ते को परखना चाहते हैं तो बस इतना कह दीजिए कि मैं मुसीबत में हूँ, जो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वह सिर्फ विनाश मचाता है। स्वार्थ हो या अभिमान, ये भी गलत है। अभिमान के कारण ही लोगों का पतन होता है। जब आपके बीच कोई गद्दार होता है तो अभिमान के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण रावण होता है। कभी कभी यह विचार आता है मन में, कब पता चला कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा होता है और चीनी खाकर भी कोई इंसान इतना कड़वा कैसे बोलता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग भी बना लेते हैं। वे ही हमारे सबसे करीब हैं और अत्यधिक गरीबी हमें हमेशा रुलाती है। दोस्तों की दोस्ती तो आपने देखी है, और दुनिया के दो। सांसारिक जीवन में सभी अपना अपना ध्यान रखते हैं और समय आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की चिंता मत करो, भगवान ने अब तक जो कुछ ख्याल रखा है आगे भी वही ख्याल रखेंगे। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। लेकिन से हो कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। रिश्ते सबके साथ रखो लेकिन उम्मीदें किसी से मत रखो। एक राजा की तरह जीने के लिए आपको एक गुलाम की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी की गोद में मत सोना। अपना सिर अंदर रख रहा हूँ क्योंकि जब वह चला जाएगा, अगर यह आपके पास है तो आपको रेशम पर भी नींद नहीं आएगी। दूसरों को नियंत्रित करना वास्तविक ताकत नहीं है, खुद पर नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। कौशल होना कुछ भी नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको अपने कौशल का उपयोग करना होगा। क्या खोया याद नहीं, इसे करो और जो तुम्हें मिला है उसे पाओ। हमें बर्बाद मत करो। हमारी हार इस बात में नहीं है कि हमें कोई और नहीं पहचानता, हमारी हार इस बात में है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। मरने से पहले अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बस एक बार घूम आओ। अपने प्यार पर भरोसा करने में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि गुजर जाओ। आपको व्यक्ति का असली रंग पता चल जाएगा। दिखाई न देना। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। सिर्फ वफादार ही नहीं मिलते, हर मोड़ पर आशिक खड़े हैं। अच्छे लोगों की कभी परीक्षा मत करो क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उथल पुथल व्यक्ति के दिमाग पर इस हद तक हावी हो जाती है कि वह सचेत रहते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। दुख की बात है कि मेरे मन में गंदे ख्याल क्यों आते हैं, या हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं। एक दिन हम एक दूसरे को ये कहकर ही भूल जाएंगे कि अगर वो मुझे याद नहीं करती तो मैं उसे क्यों याद करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं। टूटे हुए भरोसे को पैसे से खरीद कर याचिका दिखाओ। बात यह है कि किसी के पास दूसरों की मदद करने का समय नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय हर किसी की भाषा है। लोग आईना देखना बंद कर देंगे। जब आईने में तस्वीर की जगह किरदार नजर आता है तो वक्त और खुद दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं। इंसान सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। औरत भले ही इंसान के लिए एक अजीब चीज हो लेकिन दिखाई नहीं देती। अगर नहीं मिला तो फिर कुछ और नजर नहीं आता। आज तक मुझे किसी को रुलाने में कोई बुराई नजर नहीं आई। यही कानून का राज है। अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के साथ काम करो। हमेशा का मुंह। नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने और उन पर पछताने से बेहतर है कि आप थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें। जो वास्तव में आपका है वह कभी किसी और का नहीं होगा। यदि समस्या हकीकत बन गई है तो यह भी एक सपना है। ये सुंदर है ना। टैक्स वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही टैक्स वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अगर आपको समय का पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका समय अच्छा चल रहा है। जहाँ हर किसी की हिम्मत खत्म होती है वहीं से इतिहास बनाने वाले लोग शुरू होते हैं। यदि है अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा समय जरूर आता है। जब जीवन दांव पर हो तो गति दोगुनी हो जाती है। एक ही इंसान ऐसा होता है जिसकी आंखों में प्यार होता है। अहंकार लाखों में पाया जाता है।
अंधा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरे लोगों की अच्छी बातें याद रख सकता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि जीवन केवल एक बार मिलता है। तो हर दिन हम बिना रोए मिलते हैं, प्यार से भी कुछ नहीं होता। ये जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट सकती है। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे चेहरे और कपड़ों में ढूंढते हैं। इंसान क्या है, वो नहीं बहुत महत्व का। इस वर्ष में जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है समय पत्थरबाजी से भरा हुआ। सिर्फ एक इंसान ही बदल सकता है। सर्वोत्तम व्यक्ति की पहचान उसके सत्य वचनों से होती है। दीवारों पर भी अच्छी बातें लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए इंसान को अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहेगी जब तक हमें देखा नहीं जाएगा। अगर हमारा काम हो गया तो हम कभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले खुद पर फोकस मिलेगा और फिर समय मिलेगा। इसलिए लोगों पर ध्यान दीजिए। वे आपसे नीच शब्दों के साथ मिल रहे थे और हमने नीचता खत्म कर दी। बुरा वक्त एक ऐसी सुरक्षा है जहां से आपको सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उन लोगों के लिए जीना सीखें जो आपके लिए मरने को तैयार हैं। कितने लोग आपको पहचानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्यों? क्या आप इसका महत्व जानते हैं? अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा सोचें। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है। पैर की चोट हमारा ख्याल रखती है, वो हमें चलना सिखाती है, और वही दिल पर लगी चोट हमें संभलकर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब ताकत है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की भीड़ भी बिक जाती है। नींद भी अजीब चीज है। अगर नींद आ जाए, अगर मुझे नींद नहीं आती तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जब यह आता है तो हमें हर चीज की याद दिलाता है। इस दुनिया में जब लोग किसी के बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो वे इनोवेटिव हो जाते हैं, जबकि जब वे कुछ बुरा सुनते हैं तो उस पर यकीन कर लेते हैं। बादाम खाने से इंसान को उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन पैसा इंसान को ऊपर तक नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है वह हमेशा झुककर चलता है, और जो व्यक्ति पहाड़ से उतरता है वह हमेशा अहंकार के साथ चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति चाय की ओर बढ़ रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अहंकार करके चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह असफलता की ओर, नीचे की ओर बढ़ रहा है। याद रखिए कि अहंकार की शक्ति ईश्वर को ताकत देती है। वे शैतान भी बनाते हैं और नर्मदा की शक्ति एक है, वह शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी कुछ भी भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। मनुष्य को सदैव कार्य करने के लिए व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिना सिस्टम के काम करते हैं वे न तो सफल होते हैं और न ही उन्हें कोई खुशी मिलती है। इसलिए अनावश्यक रूप से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे बचाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना किया जा सके। चीजों की अति बहुत बुरी होती है, चाहे वह सुंदरता हो या पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उसका था कभी वह खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, कभी तेज धूप से, कभी तूफान से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन किसान ने गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, लोग आपको सर्वज्ञ मानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें छोटी सी बात भी नहीं आती, तुम्हें खेती भी नहीं आती। अगर तुम्हें पता होता तो कभी कभार आंधी तूफान आते रहते हैं और कभी नहीं आते। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कितना नुकसान हो जाता है। बर्दाश्त करना। अगर आप हमारे हाथों में ये ताकत दे दें तो हम किसानों को इसकी जरूरत है। इस किसान के तीखे शब्द सुनकर भगवान मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट हुए और कहा कि यदि तुम प्रयास करोगे और तुम्हें शक्ति दोगे तो तुम्हारे खेतों में वैसा मौसम आएगा जैसा तुम चाहोगे। ऐसा करो, मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, सब कुछ आपकी इच्छानुसार होगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने खेत में गेहूं की फसल बून ली। जब उसे लगा कि खेतों को धूप की जरूरत है तो वह खेतों को धूप में ले गया। जब वर्षा हो तब उसमें जल भर देना। तूफान के बाद उसके खेतों पर कुछ भी। इस वर्ष किसान के खेत में इतनी फसल नहीं होने दी गई।
वहाँ पहले जैसी हरी भरी फसल थी। मैं मन में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब मैं तुम्हें प्रमाण सहित बताऊंगा कि भगवान को हम कैसे कहते हैं। शक्ति का उचित उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम अवश्य बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीत गए और किसान बड़ी उत्सुकता से फसल काटने के लिए तैयार हो गए। जब वो फसल काटने लगा तो उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी और उसने अपना सिर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की सभी बालियों के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सभी कान अंदर से खाली थे। किसान बहुत दुखी हुआ और भगवान से रोने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, तूने मेरे साथ क्या किया है? क्या आपने मुझे कोई सजा दी है? भगवान ने कहा, बेटा, ये तो होना ही था। आपने पौधों को संघर्ष करने का मौका दिया, न तुमने उन्हें तूफानों से जूझने का मौका दिया, न तेज बारिश झेलने दी, न धूप में झुलसने दिया। उन्हें एक भी चुनौती का सामना करना पड़ा। आपने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए सभी पौधे अंदर हैं। जब तूफान, तेज बारिश और धूप आती है तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से शक्ति उत्पन्न होती है, जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है और यह ऊर्जा आपूर्ति आपके गेहूं के दानों की तरह होती है, जो उन कठिन परिस्थितियों से बच नहीं पाए होंगे। सभी बालियां खाली हैं क्योंकि आपने अपने पौधे को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, आवाज में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब अग्नि में तप हो और थोड़ा पीछे उन्हीं संघर्षों से गुजरता है। कोयले का एक टुकड़ा तभी हीरा बनता है जब वह उच्च दबाव और उच्च तापमान की कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। परिस्थितियाँ, ध्यान दें, या समस्याओं में हम और अधिक सुधार कर रहे हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आती हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें। विश्वास रखें कि आप अधिक निखरकर और मजबूत बच्चे बनेंगे। किसी ने सही कहा है, संघर्ष के बिना जीवन जीना आसान नहीं है, कोई भी महान नहीं है। जब तक हथौड़े की चोट न पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बन जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर ईश्वर आपको इंतजार करा रहा है तो तैयार रहिए, जो आपको आपकी मांगी हुई कीमत से भी ज्यादा देगा। जैसे लोग किसी गरीब को कंधा देना पुण्य समझते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य माना जाए, तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन के बारे में इतना मत सोचो, जो है जिंदगी ने उसे दिया है। उसने भी लोगों से न मिलने, किसी का सहारा न लेने के बारे में कुछ सोचा होगा। कोई सुखी भगवान कहता है, किसी को दुखी देखकर मुझसे अपनी खुशी की कामना मत करो। यदि आप एक पल के लिए भी किसी को खुशी देते हैं तो अपने दुख को मार देते हैं, और जब आप दर्द और कर दोनों को सहन करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपने जीना सीख लिया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो अगर साथ होती दुनिया, वरना आंखों में भी आसमां को जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बना देगा। गन्ने के मीठे होने के नुकसान को उनसे बेहतर कौन जानता है। जब कोई दिल दुखाता है तो बेहतर है कि हम चुप रहें, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। मैं अंधा, बहरा और गूंगा बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता रहा। यहाँ इतने बेकार लोग हैं कि वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे, अन्ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और इससे उनका मनोबल भी टूटेगा। लोग जरा सी बात पर आठों को छोड़ देते हैं और भगवान की दुहाई देकर पकड़ लेते हैं। अपने कर्मों से मत डरो, ईश्वर माफ करता है लेकिन कम नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा गाय के बीच से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही जो नहीं करेगा उसे भी अखिलेश आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका उद्देश्य सही है तो भगवान भी किसी न किसी तरह से आपकी मदद जरूर करते हैं। आप जीवन में जितना शांत रहेंगे उतना ही मजबूत होकर हार का विरोध कर पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो हर कोई हंसेगा, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो हर कोई ईर्ष्या करेगा। जीवन एक गन्ना है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए आज ही सुधार करें और पुरानी चीजों को अनुभव के तौर पर इस्तेमाल करें। जिस जीवन में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन नहीं उसे जीवन जीना कहते हैं, जीना नहीं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि आप 8 या 9 करें। कर्क राशि, जिस व्यक्ति के दिल में सेक्स होता है और उसकी सोच हमेशा यही रहेगी कि जो दर्द मुझे मिला वो किसी को न मिले, और जो खुशी मुझे मिली वो मैंने हंसकर भी देखी है और रोककर भी देखी है।
किसी को खोकर भी। समझ गया, आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें आपने अकेले रहना सीख लिया हो। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, रुलाती है, थोड़ा सा साथ। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय देगा, तुम्हें तोड़ देंगे, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हारे प्रति सदैव समर्पित रहेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशी चाहेगा। आंखों में पानी है, लोहा लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, जंग ही उसे नष्ट कर सकती है। वैसे ही आज कोई नहीं कर सकता लड़की का ख्याल रखे, लेकिन उसकी सोच का ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ये सोचते रहे कि परिणाम अच्छा होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत दिमाग रखो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद भी टूट सके। ये तुम्हें मजबूत बनाता है, धारा तुम्हें साहसी बनाती है, अनुभव आपको सिखाता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है जो हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब आपके दिमाग में जो लिखा है वह नहीं है तो आप क्यों रोते हैं? आप राज रख रहे हैं। पट्टी बंद करने से पहले खोल देता है और गर्मी के मौसम में सूखने के बाद भी पट्टी नहीं छोड़ता। कि और जाने, मेरे साथ घर आओगे और नए आ सकते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब के रिश्ते अंत तक उसका साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। चाहे कोई आपका सम्मान करे या न करे, काम करते रहिए, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। दुनिया का हर काम आसान है, सिर्फ आवाज अंदर से आनी चाहिए। सदैव कड़ी मेहनत करना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही जीवन में सफलता का सूत्र है। सबसे बड़ी गलती है खुद से कुछ न सीख पाने की गलती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। उनके अच्छे कामों पर सब चुप रहते थे, लेकिन अगर निराई गुड़ाई पर भी खर्च होता तो भी वे बोलते। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे अतीत को सुधार नहीं सकता, क्योंकि यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य अवश्य प्रकट कर दूंगा। लोग आपकी बातों की तारीफ करेंगे और वही लोग आपको बर्बाद भी कर देंगे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सबसे बुरे के साथ क्या होगा, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि सर्वश्रेष्ठ के साथ क्या होगा। भगवान रात में तीर पर बैठे पक्षियों के साथ क्या नहीं करते हैं। जब मैं टूट जाता हूँ तो अपने विचारों में अकेला हो जाता हूँ। कोई कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? आज के समय में कोई भी अपना नहीं होता और लोग तभी तक हमारा साथ देते हैं जब तक वो स्वार्थी होते हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला है क्योंकि वह दुनिया की हकीकत समझ चुका है। एक बार राजा और उनके मंत्री तलवार साफ कर रहे थे। तलवार साफ करते समय अचानक तलवार राजा के कुएं पर गिर गई और राजा की उंगलियां कट गईं। कटने से राजा को बहुत पीड़ा हुई, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मन कहता है, शांत रहो महाराज, कुछ भी हो यह अच्छे के लिए होता है। राजा कोई आवाज सुनता है तो क्रोधित हो जाता है। एंट्री मंत्री को बताता है कि उसकी उंगली टूट गई है और अक्सर राजा को समझाने की कोशिश करता है, और बिना सुने ही गुस्से से मंत्री को कालकोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। मंत्री को इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने फिर भी कहा कि जो भी अच्छे के लिए होता है अपनी खुशी से होता है। राजा ने खुद को सैनिक के हवाले कर दिया और यह सुनकर हैरान रह गया। मेरा मंत्री कितना मूर्ख था, उसने सोचा कि मैंने भलाई के लिए उससे शिकायत की है। इस घटना को 3 महीने बीत गए। राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में जाता है। राजा को एक हिरन दिखाई देता है। हिरन का पीछा करते करते राजा घने जंगल में चला जाता है। वो हिरन को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है और जंगलों में खो जाता है। बाहर का रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन राजसभा नहीं मिलती। कई बार कुछ आदिवासी लोग उन्हें घेर लेते हैं। वे नहीं जानते थे कि वह एक राजा था। लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने आते थे। एक शख्स की तलाश थी। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। राजा ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। अब राजा को लगा कि वह मरने वाला है। जब राजा को आदिवासियों का मुखिया माना जाता है तो राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ देखकर उसका मुखिया कहता है कि किसी भी इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंसान संपूर्ण नहीं है, ये काम करता है। और यदि किसी ऐसे इंसान की बलि दी जाती है जिसके शरीर का कोई अंग पहले से ही काम कर रहा हो, तो उसके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि दी जा सकती है। यदि रुपये के खर्च से वह क्रोधित हो जाता है तो वे लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी से अपने महल में जाता है और सोचता है कि अगर उस दिन मेरी उंगली न होती तो आज मैं मर जाता।
इसका मतलब है कि मंत्री सही कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। तब राजा अपने सैनिकों को शीघ्र जाने का आदेश देता है। मंत्री को रिहा किया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री को उसका कर्तव्य लौटा दिया। मंत्री जी, उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैंने मान लिया, लेकिन इसके कारण आप जेल में हैं। सुधार राज्य मंत्री, कृषि राजस्व बाकी है। महाराज, अगर आप शिकार पर जाना चाहते तो मैं जाता, तुम्हारे साथ उबकाए आ रही है और 8 लोगों के साथ जाऊं तो वध। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि क्या बात है। हमारे जीवन में होता है, यह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो हमें अपने जीवन में कुछ कठिनाइयां भी नजर आती हैं। हम उनका सामना नहीं करते, हम उन्हें दोष देते हैं। ये कठिनाइयां हमें आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए ही हैं। आतिश हमें हर मुश्किल का सामना सकारात्मक तरीके से करने में मदद करता है। अवश्य देखिए, क्योंकि हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।